दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है। यूरिक एसिड जो भी बॉडी में हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, उसमें जो प्यूरिन होती है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग को ये पता नहीं शायद कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जब वो डैमेज होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, तो वो 70% तक, मतलब 70% तक हमारी बॉडी में सेल्फ यूरिक एसिड बनाते हैं। और जो हम खाना खाते हैं उससे 30% यूरिक एसिड हमारी बॉडी को मिलता है। यानी कि हमारी बॉडी में खुद यूरिक एसिड बनती है और जो हम खाना खाते हैं उससे 30%, सिर्फ केवल 30% यूरिक एसिड हमारी बॉडी को मिलती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा नॉन वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। चलो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। यूरिक एसिड दरअसल एक क्रिस्टल पार्ट का हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में या आसान जबान में अगर बताया जाए तो यूरिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से किडनी के जरिए बाहर जाना जरूरी है। लेकिन किसी वजह से अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है तो वो हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होकर, यानी कि फिर से हमारी बॉडी में घूमकर हमारे जॉइंट में या फिर दूसरे किडनी में या फिर दूसरे ऑर्गन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स है उनमें प्रॉब्लम आती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आती है और ख़ास तौर से हमारी किडनी में या गुर्दे में पथरी भी बनने लगती है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे बॉडी से बाहर किया जाता है किडनी के जरिए। जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमारी बॉडी से काफ़ी मिकदार तक यूरिक एसिड को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वजह से या किसी सबब के अलावा, जैसे अगर हम बॉडी में प्यूरिन या फिर प्यूरिन से जो ग़िज़ा होती है उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। या फिर किसी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगी है, 70% से ज़्यादा, तो फिर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर हमारी किडनी में स्टोन बन गया है या किडनी किसी वजह से जो मिकदार हमारी बॉडी से पेशाब के जरिए यूरिक एसिड निकलना चाहिए वो नहीं निकल रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे खून में या हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है। इसी तरह अगर किसी मेडिसिन की वजह से, जैसे अगर हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की शिकायत है या मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। नॉर्मली देखा जाए तो यूरिक एसिड मेल में, यानी कि आदमियों में 2.5 यानी 2.5 से लेके 7 पॉइंट यानी 7 तक होना चाहिए। लेकिन सर्वे के मुताबिक डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जब यूरिक एसिड 5 और 6 के बीच में आ जाती है तब ही मरीज को पेन, जॉइंट में पेन, दर्द शुरू हो जाता है। या फिर अगर फीमेल्स हैं, अगर उनको 2.5 से लेके 6 के बीच में नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर फीमेल्स में 4 से और 5 के बीच में अगर यूरिक एसिड आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि अगर आपका यूरिक एसिड 2.3 से लेकर 4 पॉइंट के दरमियान रहा तो इससे आपकी यूरिक एसिड नॉर्मल होगी। यूरिक एसिड की डायग्नोसिस के लिए जैसा कि आम तौर पर ब्लड टेस्ट किया जाता है। यूरिक एसिड का अगर आपको चेकअप कराना है कि आपकी बॉडी में कितना यूरिक एसिड है, तो आप सुबह बिना कुछ खाए पिए फास्टिंग में यानी बासी मुंह अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। आप लैब पर जाकर यूरिक एसिड का टेस्ट करने से आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड कितनी है। नॉर्मली देखा जाए तो मेल में 2.5 से लेके 7 तक का नॉर्मल माना जाता है,
लेकिन अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड 5 से 6 के बीच में है तो आपको बॉडी में दर्द, जॉइंट पेन और अर्थराइटिस या फिर आपके जोड़ों में दर्द और सूजन पाया जा सकता है। साथ ही साथ आपकी किडनी स्टोन भी पाया जा सकता है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन भी मिल सकता है। यूरिक एसिड दरअसल एक क्रिस्टल नुमा होता है जो कि हमारी बॉडी में खून के साथ घूमने लगता है। लेकिन जब ये किसी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर अगर इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर ये हमारे जॉइंट में जाकर बैठने लगते हैं और धीरे धीरे ये क्रिस्टल बन के एक किस्म की स्वेलिंग और लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में दर्द और स्वेलिंग आने लगती है। जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर हमारे जॉइंट में मूवमेंट या हरकत करने से उनमें तकलीफ होने लगती है या फिर उसमें आवाज़ आने लगती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब यूरिक एसिड में क्या खाना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर उनको इतना ज़्यादा परहेज बता देते हैं कि बेचारे कुछ खा नहीं सकते हैं। आप यूरिक एसिड में सबसे पहले जो पैक वाली शरबत या मशरूब जिसे कहते हैं, जिसे ड्रिंक्स कहते हैं, आप उनको लेना बिल्कुल बंद कर दें। और साथ ही साथ अगर आप ड्रिंक या अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। बेकरी आइटम बिल्कुल बंद कर दें या फिर ख़ास तौर से जो बॉक्स पैक होते हैं वो आइटम बिल्कुल बंद कर दें। आप अगर रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी बिल्कुल ना लें। साथ ही साथ आप सी फूड का भी इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन आप चिकन या अंडा हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। दाल होती है जो आप एक नॉर्मल मिकदार में यानी कि एक प्याली दाल डेली ले सकते हैं। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसको बंद करके आप बाजरा और जौ मिलाकर ये दोनों का आटा इस्तेमाल करें तो उससे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा तेजी से कम होने लगती है। आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, पानी बार बार पिए। हर 1 घंटे पे काम करते वक्त हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पिए और पेशाब को बिल्कुल ना रोके। इससे यूरिक एसिड धीरे धीरे अपने आप खुद ब खुद कम हो जाएगी। साथ ही साथ होम्योपैथिक में एक दवा आती है यूरिक एसिड ड्रॉप, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। अगर आपकी यूरिक एसिड 10 के ऊपर है तो आप इसे आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार लें। लेकिन अगर आपकी यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 और 9 के बीच में है, तो 1 गिलास पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को आप दिन में 3 से 4 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है या स्टिफनेस है या जोड़ों में आवाज़ आती है तो इसके साथ में जॉइंट पेन ड्रॉप आता है, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इस ड्रॉप को आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार यूरिक एसिड ड्रॉप के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होगी तो फिर आप उसके बाद ये जॉइंट पेन ड्रॉप है उसको स्किप या बंद कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए, अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं आ रही है तो फिर आप अपने करीब में जो डॉक्टर है उनसे मिल के एक बार अपना पूरे बॉडी का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए। क्योंकि अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बार बार बढ़ जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मेरा ऐसा मशवरा है कि आप बिना किसी डॉक्टर के मशवरे के अपना खुद इलाज ना करिए, बल्कि अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा लेके या फिर ये दोनों दवा इस्तेमाल करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।